हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको आज लेके आया हूँ चेतक के समाधि स्थल पर। और आज हम बात करने वाले हैं चेतक के परिवार के बारे में, चेतक के भाइयों के बारे में। जी हाँ, चेतक एक बहुत ही पराक्रमी घोड़ा महाराणा प्रताप का था। चेतक के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन चेतक के दो भाई और थे, उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चेतक एक जो चारण व्यापारी था गुजरात का, उसके पास में ये 3 घोड़े थे। सबसे बड़ा जो था उसका नाम था अटक। दूसरे नंबर का जो चेतक का भाई था उसका नाम था त्राटक। और तीसरे नंबर का जो सबसे छोटा जो भाई था वो था चेतक। ये 3 भाई थे। और ये जो गुजरात का जो चारण व्यापारी है, इसको बेचने के लिए काफी अलग अलग जगह पर घूमा था। मारवाड़, सबसे पहले ये मारवाड़ में लेके गया था, लेकिन वहां पर उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। तो इस वजह से किसी ने भी वो घोड़ा नहीं खरीदा, एक भी घोड़ा किसी ने नहीं खरीदा। फिर व्यापारी को पता चला था कि मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप हैं उनको घोड़ों के बारे में अच्छी जानकारी है। तो वो चारण व्यापारी अपने तीनों घोड़ों को लेकर महाराणा प्रताप के पास में गया। महाराणा ने तीनों घोड़ों को खरीदा, उनकी कीमत उनको, क्योंकि उनको अच्छी परख थी घोड़ों के बारे में। तो महाराणा प्रताप ने उस व्यापारी को उसकी जो कीमत देकर घोड़ों को खरीद लिया, तीनों को, अटक, त्राटक और चेतक, तीनों को। और लेकिन त्राटक की मृत्यु हो गई थी। तो महाराणा प्रताप ने जो उनका जो सबसे बड़ा चेतक का जो भाई था अटक, उसको दे दिया था अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को। और जो चेतक था वो खुद ने रखा था। अभी हम ये जो चेतक की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं, ये चेतक का समाधि स्थल है। लेकिन जो त्राटक और अटक के बारे में कोई विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिलती कि उनका मृत्यु कहाँ पर हुई थी और उनकी समाधि स्थल कहाँ पर है, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन चेतक की ये जो समाधि स्थल है, तो अब देखिए, बात करते हैं। त्राटक जो था उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी पहले ही, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले ही। लेकिन जब हल्दी घाटी के युद्ध में जब चेतक घायल हो गया था, तलवार से उसके एक पैर कट गया था, उसके बाद में वो 3 पैरों पर दौड़ते हुए महाराणा प्रताप को नाला खुदवाता है। उसके बाद में वो प्राण त्याग देता है। तो चेतक का ये समाधि स्थल है। और सबसे बड़ा जो भाई है अटक, वो था शक्ति सिंह के पास। जब चेतक की मृत्यु हो गई थी, तब शक्ति सिंह ने जो अपना अटक घोड़ा था वो महाराणा प्रताप को दिया। ये वही घोड़ा था जो जो महाराणा प्रताप ने अपने प्राण बचाने के लिए उसका सहारा लिया था। क्योंकि जब हल्दी घाटी में चेतक की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में जो अटक था वो महाराणा प्रताप को वहां से लेकर निकला था बाहर। और अटक जो है वो नीले रंग का घोड़ा था। इस वजह से ये राजस्थानी जो एक कथा कहानी और एक गीत है, प्रसिद्ध गीत है, नीले घोड़े रा सवार मारा मेवाड़ी सरदार। तो ये इसी के कारण है। ये अटक जो उनका जो नीले रंग का अटक जो अच्छा घोड़ा था, उसके ऊपर ये गीत बनाया गया है। और बात करते हैं परंपरा क्रमी चेतक के बारे में। तो चेतक के बारे में कौन नहीं जानता। और चेतक ही इतिहास में एक ऐसा जीव है जिस पर, इंसानों के अलावा ऐसा जीव चेतक ही है जिस पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारी कहानियां, कथाएं लिखी गई, बहुत सारे कविताएं लिखी गई, जिनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध कविताएं भी हैं चेतक की वीरता के बारे में। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाता चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, रपट दौड़ा कर नालों में, सरपट दौड़ा कर नालों में। हे यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। बढ़ती नदी सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरिकी से पर गहर गया। राणा का भाला गिर गया निशंग, है टापों से खन गया अंग, शत्रु दल देख रह गया दंग, चेतक का ऐसा देख रंग, चेतक का ऐसा देख रंग। तो चेतक जो परम पराक्रमी महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था, इसके जो चेतक के दोनों भाई और भी थे वो भी स्वामी भक्त थे।
चेतक ने कई बार युद्ध क्षेत्र में महाराणा प्रताप के प्राण बचाए थे और अंतिम समय में जो अटक था वो महाराणा प्रताप को प्राण बचाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो इस वजह से चेतक के बाद में अटक और ताटक का भी योगदान इसमें बहुत है, जो मेवाड़ की स्वतंत्रता में और अपने, क्योंकि चेतक के कंधे पर और अटक के कंधे पर मेवाड़ की और हिंदू धर्म की रक्षा का भार था। तो इस वजह से इन दोनों ने बहुत अच्छे से अपनी स्वामी भक्ति निभाई और इतिहास में अमर हो गए। जहां एक तरफ जब भी सभी तरफ के पूरे राजपूताना के और पूरे देश के राजा जितने थे वो मुगलों की गुलामी स्वीकार कर रहे थे, अधीनता स्वीकार कर रहे थे, वहीं एक तरफ ये जो जीव हैं बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल बेजुबान जीव अपने स्वामी के लिए और अपने देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेवाड़ धराकर जो जितने भी मनुष्य हैं, इनके अलावा भी जितने भी लोग हैं, उनके अलावा भी यहाँ का जो जानवर होता है वो भी बहुत वफादार होता है अपने स्वामी के प्रति। तो यही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं चेतक के बारे में और चेतक के भाइयों के बारे में, तो ये मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। और कहा जाता है कि अभी चेतक के जो वंश के और भी उसके संतानें लोगों के पास हैं जिनकी काफ़ी कीमतें बताई जाती हैं और जगह जगह पर उनके निश्चित रूप से चेतक का योगदान बहुत ही बड़ा योगदान था हमारे धर्म की रक्षा और देश की स्वतंत्रता में। चेतक का बहुत ही अहम रोल अदा किया था चेतक ने। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ पिछली सदी में जब भारत का जो सबसे बड़ा जो व्हीकल हुआ करता था, टू व्हीलर स्कूटर, जिसका नाम भी चेतक के नाम पर ही चेतक स्कूटर रखा गया था, इसी से आप चेतक की प्रसिद्धि के चर्चे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। और महाराणा प्रताप के जीवन में सबसे बड़ा दुख तभी हुआ था जब चेतक की मृत्यु हुई थी। तो इस पर एक श्लोक भी है, एक ना रोए महाराणा जी कभी दुख की विपरीत घड़ियों में, पर प्रिय चेतक का सर रख गोद में रो कर दहाड़ मारी थी। तो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार रोए थे जब उनके प्रिय चेतक की मृत्यु हुई थी। जब चेतक स्वर्ग सिधारा था तब महाराणा प्रताप उसके सर को अपने गोद में रखकर दहाड़ दहाड़ कर रोए थे, बहुत जोर जोर से चीख चीख कर रोए थे। तो आप अपने जो चेतक का जो वीरता के चर्चे सभी तरफ हैं, निश्चित रूप से चेतक का बहुत अमर बलिदान जो है सदियों तक याद किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ में जो चेतक के दो भाई त्राटक और अटक के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, उनका भी अतुलनीय योगदान रहा है। इसी के लिए अटक के जो नाम के कारण ही बहुत से ऐसे गीत भी बने हैं, नीले घोड़े रा सवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाजू जी। इस तरह के बहुत से गीत भी बने हैं। और तो इसीलिए हमें चेतक के साथ में अटक और ताटक के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने भी महान योगदान दिया है स्वतंत्रता में। और इसके अलावा जो महाराणा प्रताप का एक प्रमुख हाथी था, राम प्रसाद नाम का हाथी था, उसने भी अपने स्वामी के वियोग में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो महाराणा प्रताप का एक प्रसिद्ध हाथी है राम प्रसाद नाम से, जिसको कि अकबर ने उसको अगवा कर लिया था और अगवा करने के बाद में उसका नाम बदलकर राम प्रसाद से पीर प्रसाद रख दिया था, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।